हम लोग की बीवी करती उस तरह, आप लोग की बीवी, सबकी बीवी कभी तेरे पास बन सवर के काजल सुरमा लगा के आएगी, जैसे मेला में जाती वैसे आएगी, जैसे शादी घर जाती वैसे तेरे पास आएगी, तेरे पास आएगी भूत की तरह। भूत 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 लगता भूत घूम गया, भूत की तरह घूमेगी। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल लेता, पक्का चुड़ैल। 2 मरतबा रात में बीवी देखोगे डर जाओ। तुम्हारे पास मन संवर के नहीं आएगी, उनको खगड़ा मेला में जाना है, किसी घर में शादी है, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी घर जाना 1.5 घंटा क्रीम पाउडर लगा के। ओवल भाई शादी घर गए, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है। अजीब रंग चेहरे को विदेशी कर, और हाथ में फिर मोबाइल ले ले घूमती है। लड़कियां सब मोबाइल, शादी घर जाइएगा सब लड़के हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगा। बेटा तुम लोग पबजी मास्टर हो रे, तुम लोग पबजी मास्टर, बर्बाद है तुम लोग बेटा, बर्बाद है। कब तक दवा ताबीज करके तुम लोग को बचा के रखेंगे। इसकी माँ परेशान रहती, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहलिए बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ा होगा, जब बस में नहीं है तो ट्रैक्टर। जब तेरे बास है 12-13 साल का माँ बाप के बस से बाहर जी, सही बात है। इमाम साहब लोग कहते हैं कि बच्चा भेजिए मकतब में, हर में गाँव में मकतब है, इमाम लोग घूमते मोहल्ले में सुबह, भाई आप लोग का बच्चा नहीं गया, आप बच्चे को नहीं भेजते, आपकी बेटी नहीं देखी। नहीं मौलाना साहब बात नहीं मानता है। सोचिए मौलाना 12-13-10 साल का लड़का बात नहीं माने माँ बाप की, बताओ वो बेटा तुम्हारे खबरों पे जाके कौन शिव पढ़ेगा, रमजान क्या कहते शिवरात में कुरान की आयत पढ़ेगा। खाली मौलाना साहब बताए ना मुफ्ती महफिल साहब कि अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 ट्रैक्टर लेके जाते भर के, और 1 टोली उल्टा देते, सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर पढ़ना क्या है, जब अगरबत्ती में बख्शा जाता तो टोटो लेके जाते, 1 टोटो भर के सीधे ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाने में बड़ी आग। अगरबत्तियों से कब्रों को दूर रखो, कब्र से अगरबत्ती को दूर रखो। आग आका फरमाते मुर्दों को यानी कब्रों को आग से दूर रखो। अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, हो सके तो गुलाब का फूल लेते जाना, नहीं तो गुलाब जल गुलाब पानी लेते जाना। 1 रुपया 10 टका का 1 शीशी, 10 रुपया इतर खरीदना, दोनों को मिला देना, हिला के छिड़क देना। शब रात की शब होगी, रहमत नूर की बरसात होगी, रहमत नूर की बरसात होगी, अल्लाह की रहमत खास पे आएगी। तो माँ बाप के कब्रों पे जाके चंद कुरान की आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा के वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, वो औलाद भी बख्शे जाएंगे। तो कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, क्या घंटा? 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। हाँ ठीक 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 ठीक। सुनिए मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह हम नहीं दे पाएंगे ना, चूंकि सुबह हॉस्पिटल में रहेंगे। जब 2-3 घंटा बोलेंगे फिर बोल कैसे पाएंगे सुबह। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होंगे, पर डे बोलता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जलसा जब कर दिए थे, अब दरभंगा में 3 बूढ़ा उठ के ढाई से खड़ा, बोले बैठिए चाचा, बोलना नहीं बैठेंगे कोई, बैठ चाचा बैठना ही। मौलाना साहब 3 घंटा बैठे हैं, आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जेबन करेगा तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो बूढ़ा ही नहीं होगा। तो जब जवान होंगे तो नमाज जवानी में पढ़ो ना। अच्छा शब बरात में जाओगे, कल पढ़ोगे नमाज परसों? अरे नमाज परसों पढ़ना है। हाँ तो कितना दिन पढ़ोगे? क्या रकात पढ़ना है? 36 रकात। कितना? हम कह गए अल्लाह कौन मौला आ गया, 12 36 कर दिया, 12 तो हालत।
तो नमाज तो पढ़ोगे मेरे दोस्त, पढ़ना ही होगा। अभी नहीं, लेकिन जवानी नहीं, बुढ़ापे में लेकिन मस्जिद जाना होगा। एक दिन मसल्ले पे खड़ा होना होगा। अभी दाढ़ी नहीं रखते हो, दाढ़ी रखना होगा। ये दाढ़ी देखते हो, ये दाढ़ी रखने वालों से कुछ मुसलमान की बेटियां भी नाराज होने लगी, पता है आपको? इंटर पढ़ने वाली जो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ भी 2-4 लड़कियां अगर होगी बाचान से सुनती होगी, जो लड़की इंटर में कॉलेज में पढ़ ली, उसको दाढ़ी वाले से रिश्ता करा दीजिए, नहीं करेगी वो। किसी हाफिज जी से, किसी मौलाना कारी से नहीं, बोल हमको दाढ़ी ठीक नहीं लगता, हमको सुपरस्टार चाहिए, मतलब उसको सुपरस्टार चाहिए, बागडोरा के हवाई अड्डा तरफ। बहुत होता है, बहुत लड़कियां दाढ़ी से इनकार करती है। क्या लगता है आपको? अगर वो लड़की डॉक्टरी लाइन पढ़ रही है या कोई इंजीनियर लाइन पढ़ रही है, मुसलमान की बेटी है, कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर ली, उसको ग्रेजुएशन लड़की को कहो कि एक मौलाना है, पढ़ा लिखा है, मिसबाई साहब है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, फैजी है, शफी है, नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी वो सब, लेकिन उसे नहीं पता उनका निकाह भी पढ़ाएगा उस दिन बगैर दाढ़ी वाला तेरा शोर होगा, लेकिन तुम्हारा निकाह जो पढ़ाने वाला होगा वो दाढ़ी वाला होगा। तेरा तीजा में आएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। उनको अगर दाढ़ी से नफरत है तो बोल देना माँ बाप को कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए। तुम जीते जीतो तुम मुंडे से शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा निकाह के मंडप पे दर मुंडा नहीं रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी वाले, पजामा कुर्ता वाला, सर पे टोपी वाले इमाम रहेंगे। पता ये चला तुम्हारा मकाम और है इमाम का मकाम। बेशक सुभान अल्लाह।